Hello guys, good morning everyone. Today discuss about people as a resource। ये क्लास 9 का सेकंड यूनिट है इकोनॉमिक्स का। इसका पहले वाला यूनिट जो था पलामपुर विलेज, स्टोरी ऑफ पलामपुर विलेज। वहाँ पे हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ फिक्स्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो यहाँ पे इस यूनिट में ह्यूमन कैपिटल का ही पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है ह्यूमन कैपिटल के बारे में, यानी ह्यूमन कैसे रिसोर्सेस हो सकते हैं, वहीं डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। देखिए वन बाय वन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल क्या है? यानी हम लोग का इंडिया में जैसा पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसे हम लोग एसेट मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लोग सही ढंग से इसको अगर सारे कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे तो इसे हम लोग एसेट मानेंगे या लाइबिलिटी। यहाँ पे दो वर्ड है, इसको समझना जरूरी है, एसेट एंड लाइबिलिटी। पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब बोझ। पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है यानी ऑन साइड हम लोग इसे क्या बोलेंगे लाइबिलिटी, बोझ। बट उसको अगर हम लोग सही ढंग से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। क्योंकि अगर जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस सारे पॉपुलेशन का अगर सही ढंग से स्किल्स मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, मेडिकल केयर मिलेगा, तो इन लोग क्या करेंगे? फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ अपना कंट्री का ही डेवलप करेंगे। इकोनॉमिक स्टेटस में इन लोगों का भी रोल प्ले रहेगा, यानी जीडीपी इंक्रीज करने में भी इन लोगों का रोल प्ले रहेगा। अगर सही ढंग से उनको क्या मिला? एजुकेशन मिला, ट्रेनिंग मिले, मेडिकल केयर मिले, तभी उसका फिजिकल कैपिटल्स में फिजिकल कैपिटल होता क्या है इससे पहले समझ लीजिए। फिजिकल कैपिटल देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर हम लोग को ह्यूमन का अगर एजुकेशन देते हैं, उससे उसको स्किल करते हैं, यानी ट्रेनिंग देके स्किल करते हैं, और उसका जो इनिशियल स्टेज से मेडिकल केयर पे अगर ध्यान देते हैं तो वन टाइम्स क्या होगा? फ्यूचर में जाके क्या करेंगे? ऑब्वियसली इनका ग्रोथ मिलेगा और रिजल्ट भी, फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। तो यही चीज़ बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है? ज़्यादातर इंटरेस्ट मिलता है। तो ह्यूमन में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? एजुकेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं, मेडिकल केयर दे रहे हैं। यहाँ पे ये सारे इन्वेस्टमेंट करके हम लोग क्या फ्यूचर में क्या हम लोग ही करते हैं, आप रखते हैं जो फ्यूचर में कुछ इंडिया का ही कुछ डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन कैपिटल, द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स। इसका डेफिनेशन है ह्यूमन कैपिटल का। अगर ह्यूमन कैपिटल का डेफिनेशन पूछेंगे तो यही वाला लिखना पड़ेगा, द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, सच पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है? ये सारे मिलने के बाद उन्होंने क्या होगा? प्रोडक्टिव वर्क, कुछ वर्क करके प्रोडक्ट करेंगे। कोई भी फील्ड में जाए वो ज़रूर काम करेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, इससे पूरा क्लियर समझ में आएगा। स्टोरी ऑफ सर्कल एंड फिलस। क्लियर? फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में पता चला क्या है? फिजिकल कैपिटल में देखिए आपका, हम लोग मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन किए, लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन किए, उसमें हम लोग इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? उसमें प्रोडक्टिविटी मिलेगा। उसी टाइप्स का जैसे कोई मशीन खरीदें, मशीन बाय किए और मशीन से हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग किए, तो उससे भी हम लोग को प्रोडक्टिविटी, इनकम मिलेगा। तो ये हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसे कोई बांस खरीद के रख लिए, मान लीजिए बांस कर दें, उसको थोड़ी ना हम लोग घर में रखेंगे,
उसको तो अगर बस में हम लोग इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ से कुछ चाहिए ना हम लोग का प्रोडक्टिविटी, या फिर वहाँ से कुछ इनकम चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बस को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रूट में उसको सर्विस देते हैं। सर्विस से वहाँ से क्या होता है, मनी कलेक्ट होता है। वहीं फिजिकल कैपिटल हुआ। और ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। समझ में? देखिए, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे कोटेशन दे देगा, पीपल एज ए रिसोर्स एक्सप्लेन करने बोलेगा। पीपल को हम लोग क्यों रिसोर्स मानते हैं ये एक्सप्लेन कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एल्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल कैसे फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं, हम क्या बोले थे कल क्या बोले थे, अगर कहीं पे अंडरग्राउंड में माइंस है, हम लोगों को पता है माइंस है, कोई भी मिनरल्स है, वहाँ पे मान लीजिए गोल्ड, अगर कहीं पे देखिएगा अभी झारखंड में ही गोल्ड मिला है, जमशेदपुर साइड में कोई हिल में, वहाँ पे गोल्ड मिला। पहले किसी को पता नहीं चलता था वहाँ पे गोल्ड है, लेकिन जब से पता चल गया वहाँ पे स्टोन का बीच में गोल्ड है, आप चमकीला स्टोन है, तो किसी को पहले पता नहीं था। बाद में जब पता चला, अभी जो छगनलाल ज्वेलरी है ना, बहुत बड़ा सोनारी, तो उन्होंने खरीद लिया है, उसको लीज में ले लिया। ये जमशेदपुर का ये है, हिल शायद चांडिल के आसपास थोड़ा सा आगे है वो जगह है, तो उसको लीज में ले लिया। अब जितना वहाँ से गोल्ड क्या होता है कलेक्ट होता है उनका हो गया, क्योंकि वो लीज में ले लिया है। तो आप देखिए वहाँ पे गोल्ड है, किसी को पता नहीं था। अब गोल्ड है, पता रहने से भी, अगर पता रहने से भी आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, स्किल नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, आप कैसे डेवलप कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी भी रहेगा ना, आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं रहेगा, स्किल्स ट्रेनिंग, अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं रहेगा, तो फिर आप उसे निकाल नहीं पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो सेम वही चीज़ बोल रहा है, ह्यूमन को इसीलिए हम लोग एज ए रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि कहीं ह्यूमन कैपिटल्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसे हम लोग क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का गार्जियन पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे बोल के, कुछ रिटर्न आएगा, तब न जाके आप लोगों के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम लोगों के पीछे भी इन्वेस्ट किया गया था। अब इन्वेस्ट किया गया था बोल के अभी टीच कर पा रहे हैं। अगर एजुकेशन नहीं रहता, स्किल्स नहीं रहता, नहीं कर पाते, तो सेम कंडीशन ह्यूमन कैपिटल को फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है। इन्वेस्ट करने के बाद ही फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, और ड्राइवर में भी अगर उसको स्किल्स नहीं रहेगा तो नहीं ड्राइव कर पाएगा, हर चीज़ में अप्लाइड होता है। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज? यहाँ पे अगर ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हम लोग बोल दिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड हो गया है और कुछ रिजल्ट नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। जैसे जापान में आपका रिसोर्सेस कम है, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड है। जापान से कोई भी रिसोर्सेज कलेक्ट करके उस कंट्री का डेवलप्ड कर लेते हैं, जीडीपी में इंक्रीज कराते हैं। जीडीपी इंक्रीज होगा तभी पता चलेगा डेवलप्ड हो रहा है कि नहीं। हायर इनकम जनरेट, आप कैसे पता चलेगा? देखिए, इनकम में अगर जनरेट होगा तभी आप पता चलेगा। एक इंडिकेट पॉइंट है एडवांटेजेस टू सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कुछ एडवांटेजेस नहीं हो रहा है, दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे एजुकेटेड पीपल्स और अदर्स पीपल, इलिटरेट पीपल, दोनों में बुद्धि है, किसी किसी का पास नहीं, अलग बात है, लेकिन जिनका पढ़ा लिखा नहीं रहता है उनका भी पास नॉलेज रहता है। समझ में? तब दोनों में फिर भी डिफरेंस है, अप्लाइड करने का तरीका डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए बोल रहे एडवांटेजेस टू सोसाइटी। अगर एजुकेटेड रहेंगे और तो सोसाइटी में आपका एडवांटेज देखने को मिलेगा। जैसे डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम,
डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सोसाइटी में, अगर एजुकेटेड पीपल लोग डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट जाते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, और जिसके पास नॉलेज नहीं रहता है उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, सेम कंडीशन है इसे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लैंड फिजिकल कैपिटल। अब ह्यूमन को हम लोग सुपीरियर क्यों मान लेते हैं, लैंड फिजिकल अदर्स रिसोर्स से, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बींग्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ह्यूमन्स कैपिटल्स बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ में। ह्यूमन्स कैपिटल्स मतलब वहाँ पे जो ये सब है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल, क्या उसके पास नॉलेज होना चाहिए, यानी ह्यूमन रहने से ही, ह्यूमन भी है बट ये चीज़ रहने से बेटर है लैंड फिजिकल कैपिटल के। ये क्वेश्चन पूछता है, हाँ ये क्वेश्चन बना देता है, वाई सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स इज ए सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लैंड फिजिकल कैपिटल। तो इस टाइप्स का एक्सप्लेन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का केस स्टडी में 2 स्टोरी है, स्टोरी ऑफ शकल एंड फिलस। शकल एंड फिलस 2 पर्सन है, ये दोनों में से आपको समझ में आ जाएगा। ये बुक्स में देख लीजिएगा, शकल का फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है। ये शकल व्यक्ति जो है ये एजुकेटेड पर्सन है, और विलस जो है ये एजुकेटेड नहीं है, नॉन एजुकेटेड है। आप देखिए शकल का जो गार्जियन है ये पेरेंट्स है, यहाँ पे ये देख लीजिए शकल, इनके पेरेंट्स एजुकेटेड थे, पढ़ा लिखे थे, समझ में। ये इनका पेरेंट्स एजुकेटेड थे, बोल के शकल को इन लोग क्या किया, स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद एजुकेटेड प्रोवाइड किया, इन लोग एजुकेटेड थे बोल के ना, इनको समझ में आया एजुकेटेड कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन, समझ में। स्कूल भेजा, स्कूल पे नॉलेज एजुकेशन लिया, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर सारे कुछ मिला, हेल्थ फैसिलिटी भी मिला, तब जाके पढ़ाई कर पाया। अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं रहता तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है एजुकेशन लेवल में। फिर क्या किया, अगर शकल जैसे ये तो पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद ये क्या किया, विलेज में अपना विलेज के नियर कोई एक सॉफ्टवेयर ये है, फार्म हाउस है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद क्या हुआ, उस फार्म हाउस में जो मैनेजर है इनको क्या कर दिया, प्रमोशन कर दिया, जॉब में प्रमोशन कर दिया, और सैलरी भी बढ़ा दिया, सब कुछ फैसिलिटी कर दिया। अब शकल जो एजुकेटेड है, इनका पिताजी इनका पेरेंट्स भी एजुकेटेड थे तो इनको पढ़ाया। अब शकल का क्या करेंगे, शकल का बच्चा लोग भी क्या करेंगे, इनको भी पढ़ाएगा क्योंकि ये एजुकेटेड है। इनको एजुकेटेड का मतलब, एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया कितना इम्पोर्टेंस है। फिर उसका बच्चा भी, उन लोग भी क्या करेगा, उसका पेरेंट्स पढ़ाएंगे। तो ये जो साइकिलिक सिस्टम में चलता है ना, ये सिस्टम को बोला जाता है वर्चुअस साइकिल। दोनों में डिफरेंस देखिए, वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल क्या होता है, विलास वाला। देखिए विलास का क्या कंडीशन था, विलास का कंडीशन था इनका पेरेंट्स, इनका पिताजी, ये विलास छोटा रहते ही इनका पिताजी का डेथ हो गया था। आप अगर किसी का डेथ हो जाता है, किसी का पिताजी का डेथ हो जाता है तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सेम कंडीशन इसी का हुआ था। सेम विलेज का है कि विलेज का है, दोनों में डिफरेंस देखिए। इनका पिताजी का जब डेथ हो गया ना, इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो क्या किए, इनका माताजी इनको स्कूल नहीं भेज पाए, पढ़ाने नहीं सके। जो भी थोड़ा बहुत बचपन के टाइम पढ़ा बट हायर एजुकेशन नहीं करा पाए क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते। आप इनका माताजी क्या, इनका माताजी क्या करने लगे, इनको फिश मार्केट में क्या करने लगा, फिश सेल करने लगे, समझ में। आप वहाँ से जो भी पैसे कलेक्ट होते थे, मनी कलेक्ट होते थे, उनसे इन लोग क्या करते थे, अपना हाँ गुजारते थे। तो वहाँ से
इनको क्या हो गया ना, विलास को देखने लगा हम लोग का फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये भी बड़ा होके क्या किया, वहीं वाला बिजनेस पकड़ा, वहीं वाला बिजनेस ये कर लिया। इनका माताजी जो कर रहे हैं वहीं वाला संभालने लगा। अब क्या हुआ, इसका जो बच्चा होंगे ये भी सोचेगा, ये डिमोटिवेट हो गया, एजुकेशन का उतना इम्पोर्टेंस इनको पता नहीं चलेगा। किसी किसी गार्जियन का होता है, एजुकेशन अभी भी है और पहले भी था, अभी भी होता है, जिनका ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनल देखने को मिलता है, ये एक दो केस में। अगर जिसका पिताजी माताजी अगर पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसका बच्चा को अच्छा शिक्षा प्रदान कराते हैं, क्योंकि अभी डिफरेंट टाइप्स का न्यूज़ से उन लोगों को पता चल जाता है एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस है। और सफ़रिंग करते हैं ना, जब हम लोग पढ़ा लिखा रहते तो ये नहीं करना पड़ता, कहीं बैंक जाना पड़ेगा तभी किसी को बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्म तो भर दीजिए, तो थोड़ा उन लोगों को भी समझ में आ जाता है। इसीलिए अभी अगर उसके पिताजी माताजी पढ़ा लिखा ना होने से भी उसके बच्चा को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? तो विलास में ऐसा कंडीशन नहीं था, ये भी ऐसे अपना फीस बेचने लगा, उसके बच्चा लोग को भी ऐसे ही कंडीशन में गुजरने लगा। तो ऐसे ही साइकिल में जो चलते रहेगा उसे हम लोग क्या बोला जाता है, विसियस साइकिल। और जैसे उसको ब्रेकअप हो जाता है, मतलब यहाँ से अगर इसका बच्चा अगर मान लीजिए एजुकेटेड हो गया तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में? अगर ये कंडीशन चलते रहा और बीच में कोई जनरेशन इसका कोई ये एजुकेटेड प्रोवाइड कर लिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्चुअस साइकिल में। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक।